नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं पटना जिला के मसौढ़ी प्रखंड के मसौढ़ी वार्ड नंबर 22 और 23 के पास मौजूद हूँ। सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे नाला का निर्माण हो रहा है। यहाँ के लोग काफी दिनों से परेशान नजर आ रहे थे इस नाले को लेकर, क्योंकि ये नाला पहले से बना हुआ था, लेकिन ये भर जाने के कारण नाला का पानी रोड पे ऊपर चढ़ता था। उसके बाद जो है इस रोड का गति बहुत ही खराब था और इसका टेंडर हुआ। टेंडर पास होने के बाद आज जो है नाला का निर्माण हो रहा है, लेकिन नाला का निर्माण के बाद जो है यहाँ का ग्रामीण जो है अब गुस्साए हुए हैं। इसलिए उनको कहना है कि जो नाला का निर्माण हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। इस नाले का निर्माण जो है अभी स्टार्ट ही हुआ है और जिस जमीन का जो सतह है, जो ढलाई हो रहा है जमीन में, वो मात्र 1 से 1.5 इंच ढला जा रहा है। ये जो बड़े बड़े जो देख सकते हैं कि जो भूमा है, कहीं ना कहीं वो उसके नीचे जाएगा तो जमीन धंस जाएगा और फिर से नाला लीक होने लगेगा और फिर से वही स्थिति महीने 2 महीने 6 महीने के बाद आने वाला है। फिर से जनता जो है परेशान होगा और यही कारण है कि आज तमाम जनता जो है यहाँ पे मौजूद है और इसका आज विरोध करने लगा है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद के द्वारा जो ठेकेदारी होता है, जो टेंडर होता है, उस टेंडर में किस तरह से लूट किया जा रहा है। मसौढ़ी के इस जगहों पे, तमाम जगहों पे ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास जो है मीडिया करता है, लेकिन आगे चलकर मीडिया को ही दबाव पड़ने लगता है और मीडिया के ऊपर ही आवाज उठने लगता है कि मीडिया इस तरह के काम कर रहा है, गलत कर रहा है। अच्छा बताइए कि ये जो भ्रष्टाचार जो आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं, इसका दिखाना क्या हम अपराध कर रहे हैं? ये जनता के सामने इस जो नाले का निर्माण में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को उजागर करना क्या मीडिया पाप कर रहा है? ऐसे ऐसे अगर मीडिया काम करता है तो मीडिया कहीं ना कहीं बदनाम होता है और कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र ने उसको जकड़ देता है और उसके बाद जो है उसको जेल के अंदर डाल देता है। कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ जो मीडिया होता है उसको दबाने का प्रयास करता है। पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम में भ्रष्टाचार बैठा हुआ है। लेकिन कितने मीडिया को आप अंदर करिएगा, इस तरह के जो भ्रष्टाचार होते रहेगा उसको दिखाने का प्रयास करेगा। और आज जो है मैं अधिकारी, जो नगर परिषद के अधिकारी है, जो प्रशासन है, मैं उनसे यही मांग करता हूं कि इस जो नाला का निर्माण हो रहा है उसकी जांच किया जाए। सबसे पहला जो नाला का निर्माण होता है या कोई भी टेंडर आता है तो उसके लिए बोर्ड लगता है और बोर्ड में सारा जो उसका टेंडर आता है, टेंडर की जानकारी दिया जाता है कि कितना का टेंडर है, कहां से कहां तक बनने वाला है, कितना लागत का बनने वाला है और क्या इसका रूल्स है, कैसे बनेगा। लेकिन इसकी कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। इससे आप साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें लूट होने वाला है। और तस्वीर जो है, लूट के सामने तस्वीर देख सकते हैं कि अभी सतह का काम है, शुरू हुआ है, उसमें भी लूट है। बताइए कि नाला का निर्माण हो रहा है, 1.5 इंच ढालिएगा तो ये नाला रहेगा जी? ये जो भौमा देख रहे हैं वो नीचे गिराइएगा, वो टूट के जमीन के अंदर चला जाएगा और लीक होने लगेगा और आगे चल के 6 महीना साल भर के बाद ये नाला फिर भर जाएगा और वही गति होगा जो सालों से इस वार्ड नंबर 22 और 23 के लोग जो है इस जगह को परेशानी से झेल रहे थे, वही परेशानी फिर आने वाला है। तो मैं प्रशासन से और जो नगर परिषद के अधिकारी हैं, मैं उनसे यही मांग करता हूं कि अगर आप काम करवा रहे हैं तो सबसे पहले टेंडर का बोर्ड लगवाइए कि कितना का काम है, कहां से कहां तक काम होने वाला है, कितना इसका राशि है, कितना लागत है। सारे रूल्स जो है, रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इससे आप साफ जाहिर होता है कि इसमें लूट हो रहा है। कोई भी काम करने से पहले उसके पहले सारी जानकारी जो है पब्लिक को संतुष्टि के लिए दिखाना होता है, बताना होता है, लेकिन इसमें सारा सिस्टम जो है भ्रष्ट बैठा हुआ है। और यही कारण है कि नाला चाहे जैसे बन जाए, बन जाने के बाद भी पास होना है, उसमें कोई नहीं। भले 6 महीने के बाद टूट जाए, चाहे साल भर के बाद टूट जाए, इसका जिम्मेवार कोई नहीं है। लेकिन कुछ पब्लिक आवाज उठाता है तो उसको दबाने का प्रयास करता है, कुछ मीडिया आवाज उठाता है तो उसे भी दबाने का प्रयास करता है। आप इस काम को देखकर कितना संतुष्ट है? क्या ऐसे काम को जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं जो यहाँ के अधिकारी हैं, मैं उन अधिकारियों से मांग करता हूँ कि जो नाला का निर्माण हो रहा है उसको सही तरीके से जांच किया जाए और यहाँ के आसपास के जो पब्लिक है, जनता है, उनसे संतुष्टि के लिए पूछा जाए क्या सही तरीके से इसमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी ये जो नाली का निर्माण हो रहा है इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या कहिएगा इसके बारे में? दिक्कत तो है कि सबसे पहले कि एस्टिमेट नहीं बताया, न कोई बोर्ड है न कुछ है। और जब ढलाई देख रहे हैं तो ढलाई 1 इंच की 1.25 इंच है, तो संतुष्ट भी हम लोग नहीं है। 1 इंची ढला रहा है, 1.25 इंची ढला रहा है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना है। ये देखने का चीज है
जो ग्रामीण है क्या बोल रहे हैं तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, 1 इंची में कितने दिन तक ये टिक पाएगा? एकदम कैसे ये महीनों दिन नहीं, वो बैठेगा और बैठ जाएगा। ये पुल जो ये बम्मा गिर रहा है वो बैठेगा तो टूट के बैठ जाएगा। यानी इस मटेरियल से आप संतुष्ट नहीं नहीं है, नहीं ये है। नाली निर्माण जो हो रहा है तो ये अधूरा हो रहा है, कभी भी टूट भी सकता है। हाँ, कोभी का एकदम कुछ ही दिन में। कितना का एस्टिमेट है, जानकारी है आप लोग ना को? कोई जानकारी नहीं है। कहाँ तक बनने वाला है, जानकारी है आपको? हाँ, यहाँ से आके मेन रोड तक मंदिर अति है कोची मंडप तक। कोई भी काम शुरू होने से पहले, कोई भी टेंडर से पहले, उसके लिए पहले एक बोर्ड लगता है, उसमें सारा जानकारी दिया जाता है, कितना एस्टिमेट है, कितना का राशि है, कहाँ से कहाँ तक बनना है, कैसे इसका निर्माण होना है, सारा जानकारी उसमें दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ तो कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या? हाँ, वही घोटाला। बिल्कुल सही कौन कह रहे से हैं। वार्ड में पड़ता है ये बताइए? 23 में पड़ता है। यानी साफ शब्दों में आप कहना चाहते हैं कि ये घोटाला कर रहा है ठेकेदार? यहाँ बोर्ड भी नहीं लगाया, कुछ नहीं है। 1 इंची ढाल रहा है। हाँ, चलिए, और कितना सीमेंट दे रहा है वो हम लोग की जानकारी नहीं है। ये कोई कितना सीमेंट दे रहा है कोई जानकारी नहीं है। कुछ जानकारी नहीं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? बताने का ये बढ़िया आकर के देखे और देख करके और बनवाए, अपने स्तर से बनवाए, चाहे नगर परिषद वो अपने स्तर से बनवाए।